हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम मीशो के ऑनबोर्डिंग पार्टनर कैसे बन सकते हैं या मीशो के ऑथराइज पार्टनर कैसे बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मीशो स्टार मैनेजमेंट पैनल। तो मीशो का एक प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम को मीशो स्टार प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सेलर्स को ऑनबोर्ड किया जाता है और उनका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है जिस क्राइटेरिया के थ्रू हमें पार्टनर्स को पे आउट मिलता है। ठीक है, तो आगे के जानेंगे कि हम कितना पे आउट मिलता है और कैसे पे आउट मिलता है, कितना स्लैब पूरा करना पड़ता है या कितने के कौन कौन से क्राइटेरिया है उसे स्लैब करने के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप मीशो ऑनबोर्डिंग पार्टनर बनते हैं या मीशो स्टार प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, उसके बाद में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ आप अपने आईडी पासवर्ड मिलता है। आपको उस आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन होना होता है। इसके बाद में जैसे ही अगर आप ऑलरेडी अमेजोन पे अगर एटीएस हो, तब ही आप मीशो के ऑनबोर्डिंग पार्टनर बन सकते हो। अगर आपको एटीएस का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऑनबोर्डिंग पार्टनर नहीं बन सकते। जैसा हमारा एटीएस का पैनल होता है उसी प्रकार ये मीशो स्टार मैनेजमेंट पैनल होता है। इसमें हम हमारा यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जीएसटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर अगर हम डाल के चेक करते हैं, अगर ऑलरेडी यहाँ पे शो करता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक जीएसटी नंबर डाल के आपको चेक करके बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन मीशो, मतलब इस जीएसटी से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ से आप जीएसटी वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद में ही आपको अकाउंट ओपन करना है। अगर उसका ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो रखा है तो आपको उसका अकाउंट ऑनबोर्डिंग नहीं करना है। अगर आप किसी भी तरीके से अगर उसका ऑनबोर्डिंग करते हैं तो आपका वो उसका पे आउट कैलकुलेट नहीं होगा। दूसरा होता है, अगर यहाँ पे आपने किसी जीएसटी को डाला और यहाँ पे सेलर नोट फाउंड लिखा आता है, तो इसका मतलब है कि इस जीएसटी नंबर से कोई सेलर अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आप उससे अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको जैसे ही आप मीशो स्टार प्रोग्राम में लॉन्च होंगे उसके बाद में आपको एक यूटीएम लिंक प्राप्त होता है, यूनिक लिंक मिलता है। वो लिंक आप ही के नेम से जनरेट होता है। उस लिंक से जो भी अकाउंट ऑनबोर्डिंग होगा, सेलर अकाउंट जो भी ऑनबोर्डिंग होगा, वो आपके यहाँ पे पे आउट में काउंट होगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर सेलर का कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सेलर का यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, ईमेल आईडी ऑप्शन होता है। या अगर आप ईमेल आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर दोनों डालते हैं, तो दोनों पे एक लिंक जाता है। जैसे यहाँ पे सेंड इनवाइट, इनवाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक उनके पास एक मेल चला जाएगा और एक मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। और टेक्स्ट मैसेज पे और मेल पे एक लिंक उनको जनरेट होता है। उस लिंक पे क्लिक करके उनका सेलर अकाउंट ऑनबोर्डिंग कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आप देख रहे हैं, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे एक रिपोर्ट का सेक्शन बनाया हुआ है। रिपोर्ट के सेक्शन में आप सप्लायर रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, कौन कौन से आपके अकाउंट ऑनबोर्डिंग हुए हैं। यहाँ से जैसे आप डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद में आप ऑर्डर डिटेल यहाँ रिपोर्ट पे चेक कर सकते हैं। सपोर्ट टिकट पे जाके आप यहाँ पे सारी सपोर्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद में आप ऑर्डर प्रोसेसिंग या ऑर्डर समरी देखना चाहे तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑर्डर समरी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कैटलॉग में अगर क्यूसी एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे क्यूसी एरर वाले डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे पूरी एक्सेल सीट डाउनलोड होगी। उस एक्सेल सीट में आप सारा चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे यह कौन से कैटलॉग में या हमारा कौन सा ऑर्डर प्रोसेसिंग या कौन से अकाउंट का क्या स्टेटस चल रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये स्टार मैनेजमेंट पैनल कवर करते हैं। अब बात करते हैं मीशो स्टार प्रोग्राम में एनरोल कैसे होंगे। तो एनरोल होने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे अपना मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेल कॉन्टैक्ट नंबर पे, या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, अपना बिजनेस नेम, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो इसके बाद में आप इसमें एनरोल हो सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे सारी डिटेल भेज दीजिएगा। अब थोड़ी पे आउट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हमने कोई अकाउंट ऑन बोर्ड किया तो उसमें हमें कितना क्या पे आउट हमें जनरेट होगा और कितना पे आउट हमें मिलने वाला है। तो पे आउट का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है। ये स्ट्रक्चर है, एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको एक बेसिक डिटेल के तौर पर मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, अगर बेसिकली हम बात करें कि हमने अगर अगर हमारे अकाउंट पे जो हमने अकाउंट ऑन बोर्ड किया है,
तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप एटीएस हो तो आप जानते हो कि अमेजोन पे जब हम 3 मंथ में ऑनबोर्डिंग के जस्ट लॉन्च +2 में हम 3 मंथ की सेल देते हैं, उस 3 मंथ की सेल में अगर हमारी सेल 10 लाख प्लस होती है तो हमें 75,000 रुपये का पे आउट मिलता है। ठीक है। देन उसी प्रकार इसमें है कि हमें 1 लाख की सेल करनी होती है 3 मंथ में। अगर हम 1 लाख की सेल 3 मंथ में करते हैं तो हमें 40,000 रुपये पे आउट मिलता है। बाकी सारी स्लैब इसमें अलग अलग स्लैब बनी हुई है, वो आपको स्क्रीन पे शो कर रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। देन अगर आप इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। मैं आपका ऑनबोर्डिंग विद इन 2 से 3 डेज में हम आपका ऑनबोर्डिंग करवा देंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप और मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।